नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी साहू जेआरएन रेस्पिरेटरी मेडिसिन जेएनएम रायपुर छत्तीसगढ़ से। हाल ही में भारत गुजर रहा है, उसको देखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी। मैंने इस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला सेगमेंट है प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स, जिसमें कि मैं आपको कोरोना से बचाव के कुछ उपाय शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहला उपाय मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मास्क पहनें। मास्क ही आपको कोरोना संक्रमण से बचा सकता है। मास्क में भी जैसे कि यूएस की सीडीसी गाइडलाइंस के तहत डबल मास्किंग टेक्निक फॉलो करने के लिए कहा गया है। अगर आप सर्जिकल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर कपड़े का भी मास्क, ये दोनों एक साथ पहन सकते हैं। अगर आप N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आप कोई भी मास्क ऊपर या अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 95% प्रिवेंशन करता है। दूसरी बात, अगर आप मैंने बहुत लोगों को देखा कि पॉजिटिव आ जाने के बाद वो पैनिक कर रहे हैं, तो पैनिक नहीं करना है, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अगर आपको कोविड से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप डॉक्टर के अग्रवाल सर के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तीसरी बात, आप एसी का प्रयोग कम करें घर में। चौथी बात, आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी खूब ज़्यादा पीजिए, खाना अच्छे से खाइए, विटामिन रिच सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, विटामिन रिच फूड्स ले सकते हैं। गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर, ये आप रोज़ ले सकते हैं। स्टीम दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। काढ़ा, गिलोय, ये सब आप जो भी घरेलू नुस्खे हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा सेगमेंट आता है डिजीज़, कोविड एंड मैनेजमेंट। आप कब सही समय है जब आप टेस्ट कराएं। तो कुछ ऐसे लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, कमजोरी फील होना, उल्टी होना, दस्त होना, ये सारे लक्षण अभी कोविड मरीजों में हम देख रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हैं या मिल रहे हैं तो आप तुरंत ही कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है पर अगर आपको लक्षण हैं तो आप उस दिन ही अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई शुरू कर सकते हैं और आरटीपीसीआर का आप सैंपल दे सकते हैं। पर जैसे कि हम जान रहे हैं कि केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो आरटीपीसीआर के रिपोर्ट को आने में टाइम लग रहा है, पर आप दवाई उस दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, ये तो था कि आपको कोरोना अगर हो गया है तो आपको क्या करना है। आपको घर में सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, ये दोनों चीज़ आपको रखनी है ताकि आप अपना ऑक्सीजन लेवल रेगुलरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद एम्स की जो रिसेंट गाइडलाइन आई है, जिसमें आज ही 3 मई को एम्स ने अपनी गाइडलाइंस थोड़ी सी अपडेट की है, जिसमें उन्होंने माइल्ड कोविड केसेस को होम आइसोलेशन में रहने को कहा है और उनका अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ज़्यादा है तो वो माइल्ड केसेस में आएंगे। इसमें आपकी वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलेगी, आइवरमेक्टिन, एक एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन और विटामिन। कैटेगरी में आते हैं मॉडरेट कोविड केसेस के पेशेंट्स जिनका भी सेचुरेशन अगर 93 या 93 से कम हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि कोमॉर्बिड हैं, एल्डरली हैं, डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, उनको तो मैं रिकमेंड करूंगी कि वो तुरंत ही वार्ड में एडमिट हो जाएं। ऐसे पेशेंट्स, इनको जो मॉडरेट कोविड पेशेंट्स हैं, इनको स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आते हैं सीरियस केसेस जिनका भी सेचुरेशन 90 या 90 से कम हो रहा है। उन केसेस को आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है और उस केसेस में भी स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स तो चलेंगे ही। साथ में अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर केसेस में रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब की ज़रूरत भी पड़ सकती है, पर ये ज़रूरी नहीं कि सारे केसेस में ज़रूरत पड़े। एक है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी अगर आप अर्ली मॉडरेट केसेस में यूज़ करते हैं तो इसका बेस्ट इफेक्ट देखा गया है, तो आप ये भी एक फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आपको कोविड है, अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप अपना सीआरपी और डी डाइमर तब कराएं जब आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हो। जब आपको मॉडरेट या सीवियर कोविड हुआ हो तब आपको सीरियली अपना सीआरपी और डी डाइमर मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
अब बात करते हैं सिटी स्कैन की। तो सिटी स्कैन आप तब करवाएं जब आप मॉडरेट कोविड केसेस या फिर सीवियर कोविड केसेस में के कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपका सैचुरेशन फॉल हो रहा हो तो आप सिटी स्कैन करवा सकते हैं, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप सिटी स्कैन करवाएं। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है कि उनको सिर्फ कफ आ रहा है या फीवर आ रहा है तो डायरेक्ट सिटी स्कैन करवाने चले जा रहे हैं, बल्कि वो कोविड टेस्ट बिना करवाए ही सिटी स्कैन करवा ले रहे हैं कि उनकी छाती अफेक्ट तो नहीं हो गई, जो कि बहुत ही गलत है। जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया सर, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि सिटी स्कैन करवाने से रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप बहुत बार सिटी स्कैन करवाते हैं तो आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप घर पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिर्फ हमको 5 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन तक ही ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। बियॉन्ड दैट आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर भी 2 टाइप के आते हैं, एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और एक जंबो साइज का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अगर आप छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहे हैं और 3 to 4 लीटर्स पे पेशेंट को आप रख रहे हैं घर पे ही, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा वाला वो 4 से 6 घंटे ही चल पाएगा। अगर आप बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहे हैं तो वो जो जंबो सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं, वो 14 से 16 घंटे 4 to 5 लीटर्स पे मेंटेन कर लेता है। और लास्ट सेगमेंट में, जिसमें पोस्ट कोविड रिकवरी के बारे में मैं आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको होम आइसोलेशन में 14 डेज या 17 डेज से ज़्यादा हो गया हो, या फिर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ चुके हैं, तो आप अगर आपका सैचुरेशन 96 या 97 बना हुआ है और आपको सैचुरेशन आपका 98 या 99 करना है, तो उसके लिए आपको कुछ चेस्ट एक्सरसाइजेस, चेस्ट फिजियोथेरेपी की मदद लेनी होगी। प्लस आप प्राणायाम भी घर पे कर सकते हैं, नॉर्मल योगा कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कुछ कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरसाइजेस जिसको हम बोलते हैं। और हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन में एक डिवाइस होती है रेस्पायरोमीटर, जिसको आप जो कि आई थिंक 300 के आसपास की मिलती है, ये आप ले सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग योर लंग कैपेसिटी। धन्यवाद।